क्या यूथ को बिजनेस शुरू करने के लिए किसी परफेक्ट टाइम की, जगह की या सोच की ज़रूरत होती है? यूथ को सबसे पहले तो बात है कि बिजनेस चालू करना है, कैसे करना है, ये सोचो। अब परफेक्ट टाइम तो देखो कभी नहीं होता। परफेक्ट टाइम अगर आप ये सोचोगे कि कल मेरा परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम बनाना पड़ता है। फोकस कैसे करें? डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। जो यूथ है, जो डिस्ट्रक्शन होता है, वो होता है यारी, नशेबाजी और मोबाइल। कि यूथ अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंस लेकर आए कि हाँ, मुझे बिजनेस करना है। यूथ को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि अगर आपको व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो कॉन्फिडेंट सबसे पहले तो आपको खुद ही रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी टीम मिलेगी। कभी कभी हार भी ज़रूरी होती है, क्योंकि वहीं से एक असली इंसान बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट कवलदीप कौर एक और नए पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आपको बहुत ही अच्छा गाइड करेंगे टेंडर्स में, और उसके अलावा भी आपको और आपके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे कि जिससे आपको और ज़्यादा पॉइंट मिलेगा कि हाँ, आप भी अपनी लाइफ में कुछ सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, जिसका मोटिव है सोचो और शुरू करो। तो चलिए मिलते हैं हम। आज के हमारे गेस्ट हैं शिवम तिवारी जी, जो फाउंडर हैं और सीईओ हैं द टेंडर स्टार के। शिवम तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार मैम। मैं नमस्कार सर। आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बोल सकूँ। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे के लिए कि आप यहाँ आए और आज की जो यूथ की प्रॉब्लम्स हैं, आज हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, उनसे एक बहुत अच्छा सल्यूशन आप उनको देंगे ताकि वो और अच्छे कदमों के साथ उन चीज़ों को अचीव कर सके जो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला सवाल। क्या यूथ को बिजनेस शुरू करने के लिए किसी परफेक्ट टाइम की, जगह की या सोच की ज़रूरत होती है? देखिए मैम, यूथ को सबसे पहले तो बात है कि बिजनेस चालू करना है, कैसे करना है, ये सोचो। अब परफेक्ट टाइम तो देखो कभी नहीं होता। परफेक्ट टाइम अगर आप ये सोचोगे कि कल मेरा परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम बनाना पड़ता है। परफेक्ट टाइम आपको दूसरों के हिसाब से अगर आप सोचोगे कि कल मेरा वो वाला काम हो जाएगा तब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कल मेरा वो काम हो जाएगा तब मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा, नहीं। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब किसी और को क्या प्रिपरेशन करनी है वो आप जानो। आप अपने काम के लिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराओ। आपको अपना व्यापार करना है तो आपको अपना परफेक्ट टाइम खुद आज से ही डिसाइड करना पड़ेगा। यूथ को आज ये चीज समझ जानी चाहिए कि अगर आपको परफेक्ट टाइम बनाना है तो आज अभी अभी स्ट्रेटेजी बनाओ कि मुझे क्या करना है। आजकल का यूथ क्या करता है कि मुझे मोबाइल देखना है, मोबाइल देखना है पूरा टाइम, आधे से ज्यादा टाइम पूरे दिन का अगर मोबाइल नहीं चलाया तो उसका मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। मोबाइल की बैटरी भी अगर 1% रह जाती है तो उसे ये लगता है कि दिल धक धक करने लग जाता मेरे है। सांसें धक धक करने लगे, मेरे जी, अंदर कुछ, उसे ऐसा लगता है कि मेरे किसी अंदर, विटामिन की कमी हो गई हाँ, है। वो हर वक्त ये सोचता है कि मोबाइल का चार्जर यहाँ पे होगा, मोबाइल का चार्जर वहां होगा, पॉइंट कहाँ है। ये ऐसे ही उसे परफेक्ट टाइम देखना है कि क्या करना है। बिजनेस खोलना है, बिजनेस जी, खोलना है तो कहाँ से खोलना है, कैसे खोलना है, क्या चीज स्टार्ट करनी है। तो ये चीज उसमें होनी चाहिए, उत्सुकता उसमें रहनी चाहिए कि क्या चीज करनी है जी, यूथ को। अब घर पर बैठे तो ये सब काम होंगे नहीं। बिल्कुल। आप अगर घर से बाहर निकल गए ना कि मुझे, आप एक, मैं यूथ को बोलना चाहूंगा कि घर से बाहर निकल जाओ सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, और कुछ भी करो, अपने लोकल मार्केट देखो, परफेक्ट टाइम बनाओ ना अपना, परफेक्ट टाइम बनाओ अपना। ये मत देखो कि पहले मैं सो करके उठूंगा 10 बजे, फिर मैं 10 बजे ना, अगर आपको 10 बजे जाना है 7 बजे सो करके उठो, मेडिटेशन करो। आजकल का यूथ जो है पूजा बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल, पूजा बिल्कुल नहीं करेगा। उनकी आंख भी मोबाइल को ऑन करके ही शुरू होती है और देखते देखते ही सो बिल्कुल। जाते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप
8 बजे 7 बजे सो करके उठ रहे हो, 8 बजे तक रेडी हो जाओ, पूजा करो, खाना खाओ, 10 बजे 1 2 3 गो घर से आप निकल गए। देखिए आप अपने लोकल मार्केट में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, आपने ग्रेजुएशन कर ली, आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर चुके हो, या आपने गवर्नमेंट जॉब का कोई भी तैयारी करी हो और आप मेरे ख्याल से उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, तो आप का विषय बड़ा गंभीर है और आप इस चीज को सोचो, परफेक्ट टाइम बनाओ। आपका जो समय जा चुका उस पे अगर आप रो रहे हो कि मेरा जॉब नहीं लगी, मुझे परफेक्ट टाइम, मेरे को मेरा वो था परफेक्ट। मैं आपको एक चीज आज बता देता हूँ, आपके माध्यम से सारे यूथ से मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो सपना था ना गवर्नमेंट की नौकरी, हो सकता है कि भगवान ने आपको बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए छोड़ा हो, आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाने के लिए छोड़ा हो। तो इस चीज पर बैठ करके घर पर मत रहो कि आप गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई या मेरे को कुछ नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। एक गवर्नमेंट जॉब आपका एक पेट भरेगी और एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपका 10 छोड़ो 10 फैक्ट्री खड़ी कर देगा। बहुत बढ़िया। तो शिवम जी, एक और बात बताएं जो यूथ के मन में रहती है, बिजनेस तो करना है पर पैसा नहीं है, इसके लिए कुछ बताएं। आजकल के यूथ को पैसा नहीं है तो मोबाइल ले लेता है, आईफोन चाहिए। पैसा नहीं है तो गाड़ी ले लेता है। पैसा नहीं है तो उल्टे सीधे खर्च करता है, मैकडोनल्ड्स में जाना है, स्टारबक्स की कॉफी पीनी है, मतलब एक ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंडी बनना है। आईफोन 17 प्रो मैक्स लेना है, 16 प्रो मैक्स लेना है, अगले साल 18 प्रो मैक्स आ जाएगा वो भी लेना है। हर साल 1.5 लाख रुपए अगर आप खर्च कर सकते हो और गाड़ी ले सकते हो तो बिजनेस के लिए पैसा नहीं आ पाएगा। आप छोटे स्केल से भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। और ये आपकी बात मैं आपको कह दूं, जो लोग ये सोचते हैं ना कि पैसे के बिना बिजनेस नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूँ ये, अगर आप बोलोगे कि पैसे के बिना बिजनेस सेट नहीं हो सकता तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मेरा कलीग था, उसके जी। पास बिल्कुल पैसा नहीं था, मतलब मुश्किल से उसके फादर, किराए का मकान था, किराए की दुकान थी, उसके फादर की घड़ियां बेचते थे। जी। उसने रील्स देखता था, तो मैंने उसे बोला क्या यार तू पूरे दिन रील्स देखता है, जब तू रील्स देखता है, जब तू इतना ट्रेंडी है, रील्स बनाना भी जानता है, सब चीज कर तू, ये क्रिएटिवनेस कर लेता है, तो तू अपने शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाता। उसने आज अपने दुकान के, अपने फादर के घड़ियों की दुकान के और घड़ियों के वॉच इसके बनाना चालू किए, तो उसके यहाँ पे आना चालू हो गया। अब उसके पिताजी ने बोला कि मैं तेरे को 50,000 रुपये महीना दूंगा, तू यही कर। मतलब आप ज्ञान के साथ साथ दिशा भी देते हैं। बिल्कुल। अगर आप ये बोलो आजकल के यूथ को, बोलो देखो, दूसरे को अपने कामयाबी का वो देना कि मैं इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, ये नहीं। सबसे पहले तो आप ये ठान लो कि व्यापार के लिए पैसा चाहिए, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन आप ये सोचो कि अगर आप थोड़ी सी मिडिल क्लास के लेवल के आदमी हो, तो आप ये सोचो कि आप बिना पैसे के कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सर्विस बिजनेस है, मैन पावर बिजनेसेस हैं, और जैसे ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में 1 महीने का क्रेडिट मिल जाता है, 2 महीने का क्रेडिट मिल जाता है, तो वहां से लेकर के आगे दो, आगे 25 दिन का क्रेडिट दो। पैसे का, हर यूथ को टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और प्रेशर का, हर स्टूडेंट को प्रेशराइज कर, मतलब प्रेशर झेलने का सबका आदत होती है। असली में असल में क्रिएटिवनेस और असल बिजनेसमैन यही लोग हैं जो आज ये घर पे बैठे हुए हैं। घर पर बैठ करके अगर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ ये कर रहे हैं, मतलब मोबाइल देख रहे हैं, तो ये आजकल बहुत गलत है। आप आओ, मतलब मैं कह रहा हूँ मार्केट में आओ, मार्केट में अपनी पहचान बनाओ। और सबसे पहली बात मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बिजनेस करना है, अच्छा बिजनेस करना है, तो ये देखो कि आपका, आपके प्रोडक्ट का कंजप्शन कहाँ है। अगर आपके प्रोडक्ट का कंजप्शन गवर्नमेंट में है, तो आप हमारी कंपनी के पास आओ, द टेंडर स्टार। आपका टेंडर में डॉक्यूमेंटेशन हम संभालेंगे। आपका महीने में 1-2 टेंडर हम लोग लगभग लगभग फाइनल करा के देते हैं।
हमारी कहीं सेटिंग नहीं है, हम आपको पहले ही ये बोल दें कि हमारी जी कहीं सेटिंग नहीं है। लेकिन कंसिस्ट मतलब आप रेगुलर वे में अगर आप इस टेंडर को डालेंगे और लगातार डालते जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आपने महीने में दिन में आपने 3 टेंडर डाले और महीने में आपके 90 टेंडर्स होते हैं, आप एक टेंडर में रेट्स में फेल हो सकते हो, 2 में फेल हो सकते हो, 3 में फेल हो सकते हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 90 में से 90 टेंडर्स में आप फेल हो जाओ। मैं कह रहा हूँ एक तो मिलेगा, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको नहीं मिले। बिल्कुल, कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं एक दिन तो जीत मिल कोशिश ही करने जाएगी, वाले की कभी हार नहीं हार होती। नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। शिवम जी, जैसे कि आजकल का यूथ एक और भी परेशानी झेलता है कि उसके पास समय भी है, सब कुछ है, पर उसको यूटिलाइज़ेशन उसका सही तरीके से नहीं है, वो कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, आजकल के यूथ को सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा मोबाइल। पर मोबाइल तो आज एक नेसेसरी चीज़ बन मोबाइल में चुकी है। आप ये सोच लीजिए कि मुझे आज रील्स नहीं देखनी। आज रील्स हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप रील्स देख रहे हो ना, पॉडकास्ट की देखिए, आप रील्स देख रहे हो ना, कुछ इंफॉर्मेटिव देखिए। लेकिन आजकल का जो स्टूडेंट यूथ, मैं कह रहा हूँ आजकल के 30 to 40 ईयर्स का भी आदमी जो रील्स देख रहा है, वो क्या देख रहा है? डांस। क्या बिल्कुल, देख रहा है? जो मतलब उसके लिए बना ही नहीं है वो चीज देख रहा है। आजकल का यूथ है जो बिल्कुल रेगुलर वे में सक्सेस करना चाहता है, तो वो बस उसकी सोच की शक्ति कर ले कि मुझे आज ये करना है। पूरे दिन में सिर्फ 5 से 10 अपना टारगेट लेकर चले। सुबह 7 बजे उठा, जी, अपना 5 टारगेट कोई भी अपन को पूरा करना है पूरे दिन में, वो आप अपना टारगेट पूरा करो। एक लिस्ट बनाएँ। हाँ, एक लिस्ट बनाइए डे बाई डे। जैसे आज मैंने पूरे दिन में आज मैंने 5 चीजें लिख ली अपनी डायरी में कि आज मुझे ये पूरा करना ही करना है। अपने बिजनेस को लेकर के आपने 5 चीज डेली करनी है, तो आप देखिए आप एक महीने में उस चीज को करने लगेंगे, आपके अंदर ये चीज आ जाएगी, आपके अंदर ये चीज आए। लेकिन आजकल का यूथ क्या है, आप मोबाइल को 10 मिनट साइड में रख दो, लेकिन आपका माइंड क्या कहता है, थोड़ी देर देख लो कोई मैसेज तो नहीं आया। बिल्कुल, तो ये कंसिस्टेंट वे में आपको जब सक्सेस मिलनी है, तो आपको मोबाइल त्यागना पड़ेगा। मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ, और ये मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम जो रील्स हैं, ठीक है, हमारी इन्होंने हमारी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया आज के समय में, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। और बिल्कुल सर। इसमें सबसे बड़ी बात है कि रील्स आजकल शेयर भी बहुत होती हैं। हुँ, रील्स जब दोस्त हैं, दोस्त रील्स शेयर करते हैं, मैं कह रहा हूँ आप अगर रात में अपना मोबाइल चार्जिंग पे भी लगा रहे हो, ठीक है, आप 10 बार हमारे यहाँ का जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, जिसकी एज मैं कह रहा हूँ 15 से लेकर के 30 साल तक के बीच में, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ यूथ भी होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं, वो अपना रात को मोबाइल चार्जिंग पर रख करके उसे 10 बार देखते हैं कि मैं कोई मैसेज तो नहीं आया, लाओ रील्स ही देख लूँ। ये चीज है कंसिस्टेंट वे में आपको प्रॉपर, आपको डायरी पेन पे अपने गोल्स लिखने पड़ेंगे डेली के, कि आज मुझे फर्स्ट नंबर पे ये काम करना है, दूसरे नंबर पे ये काम करना है, तीसरे नंबर पे ये काम करना है, चौथे नंबर पे ये काम करना है, 5वें नंबर पे ये काम करना है। तब तो आपको कोई बिजनेस में सक्सेस मिलेगी। अन्यथा आप उसे सोचेंगे कि कल मैं ऐसे कल कर लूंगा, मैं ऐसे परसों कर लूंगा, वो कल का कल होता चला जाता है, वो कल कभी आती ही वो नहीं। कल कभी नहीं आती। बहुत अच्छा। शिवम जी, एक और चीज़ जो सब जगह इम्प्लीमेंट होती है, लोग क्या कहेंगे? चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे एक वो मिड एज का हो, स्टूडेंट हम जिसे कह सकते हैं, या एक वो यूथ हो, या फिर आपकी और हमारी एज का ही हो। लोग क्या कहेंगे? इस थॉट से यूथ क्या कि हर कोई इंसान, एक आम इंसान भी कैसे बाहर निकले? क्योंकि यही कि लोग क्या कहेंगे कि तूने ये क्या कर दिया, इस बॉक्स में से बाहर कैसे निकले? देखिए मैम, किसी ने एक कहावत कही है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कहना। अब इसमें एक चीज सोचिए कि आपके लोग वो लोग होते हैं जिनसे आपको फर्क पड़ता है। लोग कौन होते हैं? रिश्तेदार। बिल्कुल।
जब आप कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैं एटलीस्ट जॉब की भी कहता हूँ, जब आप जॉब भी करेंगे ना तो भी आपके रिश्तेदार बोलेंगे, जब आप बिजनेस भी करेंगे ना तो भी आपके रिश्तेदार बोलेंगे, एटलीस्ट आप कोई अच्छा भी काम करने जा रहे होंगे ना तो आपके रिश्तेदार कोई ना कोई ताना दे जाएगा, जो कहीं ना कहीं खटक जाता खटक है। जाता है। तो इसमें उनसे अगर आपको एक ही चीज कहनी है, मैं आपको बताता हूँ, जो यूथ है जो अपने रिश्तेदारों को और लोगों को जवाब देना चाहता है तो कि तुम जलन बरकरार रखना, हम जलवा बरकरार रखेंगे। वाह, ये तो आपने शायरी जोड़ के इस लाइन को पूरा मुकम्मल कर दिया जो मैं आपसे पूछ क्योंकि रही थी कि ये चार लोग क्या कहेंगे। आजकल का जो यूथ है वो ये सोचता है कि चार लोग क्या कहेंगे। अरे कहेंगे, कहने दो, आप उनका मुंह नहीं रोक सकते। बिल्कुल आप बिल्कुल। भी 10 लोगों के बारे में बोल सकते हो, सबसे पहले तो आप अपने आप को रोको। जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे बारे में वो आदमी क्या कह रहा है, तो तब फिर हम सफलता की सीढ़ी। सफलता की सीढ़ी पर फर्स्ट स्टेप है। दूसरा, लोग कह रहा है कहने दो, रिएक्शन मत करो, इग्नोरेंस। आपको लग रहा है कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, वो मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, तो उसका जवाब दो अगर वो गलत बोल। लेकिन आपका कोई रिश्तेदार है ना, वो आपका कॉम्पिटिटर है ना, वो सिर्फ लोग है, वो सिर्फ लोगों में आता है, तो उसका इग्नोरेंस करो और अपना जो आपने सक्सेस ड्रीम जो आपने की है वो आप उसे पूरा करो। लोग तो कहेंगे, मेरे बारे में बहुत से लोगों ने कहा, मेरे बारे में ये बोला कि बॉस कम उम्र में तूने व्यापार खोल लिया, तू चला नहीं पाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। मुझसे खुद लोगों ने आकर के बोला। मैंने कहा ठीक है। मेरे पापा ने मुझसे ये बोला कि बेटा, कि तुम किताबों से सीख रहे हो तो तुम्हें नींद बहुत आ रही है, लेकिन जब तुम्हें दुनिया सिखाएगी ना तब तुम्हें नींद नहीं आएगी। और आज वही हो रहा है। मैं आजकल के यूथ को यही बोलना चाहूंगा, आज तो आपको किताब देखते ही नींद आ जाती है, बिल्कुल। और जब कल आपको दुनिया सिखाएगी ना तो आपको नींद नहीं आएगी, आपके दिमाग में टेंशन, डिप्रेशन, सब चीजें आ जाएंगे। आज आपको मैं कह रहा हूँ उन लोगों को बारे में, मैं इन मतलब आपके माध्यम से एक चीज और बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स, लोग क्या बोल रहे हैं ये पेरेंट्स डिस्क्राइब करते हैं कि अरे चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग पेरेंट्स को ये चीज बोलनी ही नहीं चाहिए। पेरेंट्स को सबसे पहले, आजकल का जो यूथ है, अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट में लाओ सबसे पहले कि तू करना क्या चाहता है, क्या करेगा। जॉब करनी है तो वो भी बड़े लेवल की, बिजनेस करना है, जो भी व्यापार करना है, मैं कह रहा हूँ एक मोची भी बनना है ना तो अपने शहर का नंबर 1 बनना है, और एक बिजनेसमैन बनना है तो अपने स्टेट का या अपना इंडिया का नंबर 1 बनना है। धीरू भाई अंबानी के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि वो मेरे ख्याल से एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे, जो कि मैंने पढ़ा है और गूगल पर है। तो उन्हें रोकने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश की थी, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ भी कहेंगे, बिल्कुल। उन्होंने इग्नोरेंस किया और आज वो कहाँ है। बच्चा बच्चा जानता है। और उनकी भी पहले छोटी सोच थी, उन्होंने बड़ा किया, सब चीज बढ़ते चलेगी 1 बाय 1, बिल्कुल। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए, और आज उनके बच्चे कहाँ हैं, और वो तो मैं कह रहा हूँ वो सब हमारे बीच में नहीं रहे, और बहुत अच्छे अपने बहुत अच्छी जगह पर छोड़ करके हम सबको चले गए। मुझे आज भी याद है, हम छोटे थे तो जब मोबाइल की शुरुआत हुई थी, उन्होंने एक अपनी मोबाइल जब रिलायंस स्टार्ट किया था, एक टैगलाइन दी थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, तो वो चीज सोचो, वो भी एक समय पे यूथ थे, वो भी एक समय पे उन्होंने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है। आज के समय में हम लोग क्या करते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं लेकिन अपने बारे में नहीं सोचते कि हमें क्या करना है, अपने बारे में ये नहीं सोचते। अब दूसरों की परीक्षा, दूसरों का समय, जैसे किसी और का अगर समय खराब चल रहा है तो कहते हैं इसके कर्म बुरे हैं, बिल्कुल। और अपना अपना अगर समय खराब चल रहा है और अपने संग दुर्घटना हो रही तो कह रहे हैं हमारा समय खराब है। कर्म हमारे भी बुरे हैं, कर्म उसके भी बुरे थे, लेकिन कर्म बुरे को सही कैसे करना है ये आप देखो। बिजनेस के थ्रू अगर आपको जाना है तो सबसे पहले ईमानदार, आपके साथ कोई भी क्लाइंटेज जुड़ रहा है, आपके साथ कोई भी स्टाफ है, आप उसके प्रति लॉयल रहो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहते रहेंगे, बिजनेस है, बिजनेस में आपको 4 पैसे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 4 पैसे कम मिलेंगे,
कम मिले, बर्बाद हो जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्बाद हो जाओगे आप सीखोगे, पर अपना नाम कर जाना। नाम कर जाना। आप बर्बाद हो जाओगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि मैं इस स्टेप से नीचे गिरा था, अब मुझे यहाँ से उठना है, ठीक है। और अगर आप हाइक हाइक पे चले गए तो आप अपना समय मत भूलना कि मैं वहां से नीचे उठाऊं। समय, जिसने भी पैसा कमाया है मैम, वो उसके आप अंदर देखोगे बहुत सी नॉर्मल सी चीज है, वो हर आदमी की रिस्पेक्ट करता है। और जिसे पैसा विरासत में मिला है, उसे दूर से देखकर आपको लग जाएगा कि इसका पैसा नया नया है, इसको विरासत में मिला है। तो ये बिल्कुल। चीज है। शिवम जी, एक और चीज जिससे यूथ डरता है पर खुले में बात नहीं करता है, फेलियर। तो यूथ को गाइड करें कि फेलियर से कैसे बचें। देखिए, अगर आपके जीवन में आप फेल हो रहे हो, तो बिजनेस में अगर फेल हो रहे हो आप, या गवर्नमेंट जॉब, आजकल का जो यूथ है, जॉब या छोटा व्यापारी, जॉब में अगर आप फेल हो रहे हो, तो आप ये सोचो कि आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपने बहुत मेहनत करी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप व्यापार स्टार्ट कीजिए, व्यापार स्टार्ट कर करके आप फेल हो गए उसमें, तो ये सोचिए ना कि मैं कहाँ फेल हुआ। सोचिए ना कि मुझसे, मैं जो आज जो बिजनेस कर रहा हूँ, जिस कैटेगरी का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्या मुझसे भी बड़ा कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो यहाँ पर फेल हुआ होगा। वो सॉल्यूशन निकालिए, प्रॉब्लम लेकर के मत बैठिए कि भाई मेरे को, मैं फेल हो गया, अब मैं यहाँ से गिर गया, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ना, ओवर थिंकिंग तो करनी ही नहीं है। फेलियर, आप फेल हो गए, ये सिर्फ आपको और आपके भगवान को मालूम होना चाहिए। आपके माता पिता को भी अगर आप बताओगे ना कि मैं फेल हो गया, तो वो दुखी होंगे। आप अपने भगवान को बताओ। आजकल के यूथ में, मैंने पहले, इससे पहले अभी बोला था कि पूजा नहीं करता। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, आप भगवान के आगे अपना सर टेक दो और बोल दो, प्रभु मैंने, मेरे अंदर जितनी सामर्थ्य थी मैंने कर दी, अब आपके चरणों में ये है। आपका देखना, आपका काम बनने लग जाएगा। बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए हैं कि लोग बिल्कुल फेल हो चुके थे, जिन्होंने बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, उन्होंने फिर भगवान की शरण ली, और इसके बाद वो फिर उठते चले गए। आप, प्रॉब्लम वहां आती है कि फेल हो गए, घर में बैठ गए, कमरा बंद कर लिया, डिप्रेशन हो गए, दवाइयां चल रही हैं, माता पिता अलग परेशान है। आज मैं बोलना चाह रहा हूं, जिस भी माता पिता ने अपने बच्चे को संस्कार के रूप में भागवत गीता, या मैं कह रहा हूँ कुरान सिखाई है, या अदर कुछ सिखाया है, तो वो बच्चा कभी भी डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकता, फेल हो ही नहीं सकता। फेल कैसे हो जाएगा वो? फेल होने से वो सिर्फ सीखेगा। फेल होकर के, आप तो ये वाली बात हो गई कि अगर कोई यूथ सीढ़ी पे चढ़ रहा है, हल्का सा फिसल गया, घुटना छिल गया, तो वो कहे अब मैं सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा। क्यों? डर, चोट लग गई उसे। चोट लग गई ना। अगर वो दोबारा चढ़ गया तो उसके डर निकल गया, उसे दोबारा करो। कब तक फेल हो गए? मैं कह रहा हूँ, एक नया एंटरप्रेन्योर 3 से 4 महीने की व्यापार की स्थिति में उसे लॉस हो जाता है, तो वो क्या करेगा? बंद कर देगा? बंद कर देते हैं लेकिन क्योंकि नहीं। लोग बोलते हैं कि तुम फेलियर हो। कब तक फेलियर का रूप आप करोगे? लेकिन एक्चुअली क्या है, यूथ क्या करता है, दुकान तो खोल लेता है, लेकिन उसकी प्लानिंग्स नहीं होती। हर बिजनेस करने में करीबन करीबन 2 से 3 साल दुकानदारी के लिए चाहिए ही चाहिए। अब आजकल का यूथ क्या करता है कि पहले महीने सेल हुई 25,000 की, तो खर्चे हैं 75,000 के। कैसे खर्चे हैं भाई? 15,000 रुपए की तो रेंट ही रेंट है, फिर उसे लड़का भी चाहिए, फिर बिजली का बिल भी चाहिए, फिर माल का आवागमन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब चीज चाहिए। आप पहले प्लानिंग करो, कम से कम चार्जेस करो अपने खर्चे के, फिर आप उसे अपने व्यापार में लेकर के आओ। उसे कम से कम आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। फेल हो रहे हो, 2 महीने नुकसान होगा, 3 महीने नुकसान होगा, 4 महीने नुकसान होगा। आप ये सोचो कि कब तक आप फेल होते रहोगे? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल? मैं कह रहा हूँ 5 साल बहुत बड़ी बात है। कोई भी व्यापार को आपने 2 साल चला लिया ना, आप 2 साल 1 महीने में आप उठने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों की नजर में आ जाओगे कि हाँ भाई, ये आदमी इस चीज का काम करता है। दूसरे को आपको रेफरेंस देंगे, बस आप
आपकी पोलाइटनेस अच्छी होनी चाहिए क्लाइंटेज के साथ, आपका ईमानदारी होनी चाहिए, और जो शुरुआत में जो आपके कंपनी के पॉलिसी है या दुकान की पॉलिसी है वो आपके बहुत अच्छी होनी चाहिए। आजकल का जो व्यापार है आप उसे ऑनलाइन लेके आओ, फेल होने का तो सवाल ही नहीं है। फेल अगर आप होते भी हो तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, यूथ कभी फेल हो ही नहीं सकता। यूथ को फेल नहीं बोलना चाहिए, यूथ फेल होकर के सीखता है। मैं भी बहुत जगह से फेल होकर के सीखा हूँ। मेरे को तो टाइम मैनेजमेंट, कंपनी मैनेजमेंट, लीडरशिप, मेरे को तो सब चीज करनी थी। मैं तो बहुत जगह से, मुझे तो लोगों ने गिराने की कोशिश करी है, मैं वहां से उठा हूँ। और जब छोटी छोटी जगह पर अगर जब आप उठते हो और आप उस चीज को समझने लग जाते हो, फिर आप बोलते हो कुछ समय बाद कि अरे ये प्रॉब्लम आई थी, अरे यार ये तो हमने मैनेज कर ली। अगला क्वेश्चन मेरा ये है शिवम जी कि क्या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए उसको किसी डिग्री की ज़रूरत है, या वो किसी फॉरेन कंट्री से किसी कॉलेज से पढ़कर आए, वहां से एक डिग्री लेकर आए तो ही वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, जो आजकल की एक सोच है? देखिए मैम, आजकल की जो सोच है कि मैं डिग्री लेकर के मैं ये काम कर लूंगा, डिग्री लेकर के मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ, तो मैं आपको बताऊं, धीरू भाई अंबानी के पास कौन सी डिग्री थी? वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन थे, वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन थे, उनके पास कौन सी डिग्री थी? टाटा, बिरला, अडानी, इन सब की डिग्रियों के बारे में बात होती है क्या? या बिल गेट्स, इन सब की डिग्री के बारे में बात होती है? एलन मस्क, इन सब की डिग्रियों के बारे में बात होती है? नहीं। आपके अंदर जिद्दपन आ जाना चाहिए व्यापार के प्रति, बिजनेस के प्रति। एलन मस्क का एक किस्सा ले लो, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका था, सब कुछ, लेकिन उसके अंदर की जिद थी कि मैं 200 करोड़ रुपए अब मैं इस संस्था में लगाऊंगा, स्पेस एक्स में, और मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा। और उसने किया, उसकी बीवी बच्चे सब रूठ गए, उसका बंगला तक बिकने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन उसके अंदर का जिद थी कि मुझे करना है, कैसे भी करना है, मुझे चाहे मैं फेल हो जाऊं। फेल हो चुका था, बर्बाद हो चुका था, सब चीज हो चुकी थी, शेयर डाउन हो चुके थे, सब चीज हो चुकी थी। उसके अंदर जिद था कि मुझे करनी है। आपके अंदर जो, यूथ के अंदर जो डिग्री होनी चाहिए ना, वो जिद्दी होनी चाहिए, जिद की डिग्री होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। मुझे जिद अगर किसी यूथ में आ गई ना, जिद कि मुझे करना है, मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ का यूथ, हमारे हिंदुस्तान का युवा अगर इसने ये ठान लिया कि मुझे व्यापार करना है और एक्सपोर्ट करना है, मैंने अपना टारगेट 50 करोड़ 100 करोड़ करना है, तो मैं कह रहा हूँ अगर 1 करोड़ युवाओं ने भी अगर ये ठान लिया ना, अमेरिका हमारे कदमों में होगा। ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बोल दे रहा हूँ, अमेरिका हमारे कदमों में होगा। लगा दे 500%, क्या तो 1000% टैरिफ लगा दे। अगर हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के युवाओं ने अगर ये चीज ठान ली कि हमें ये चीज एक्सपोर्ट करनी है, हमें ये चीज ये करना है, और हमें व्यापार छोड़ो, इसमें डिग्री नहीं है, व्यापार तो आप छोड़ो, सिर्फ एक नॉलेज है। डिग्री में मैं आपको हमारे यहाँ पर 9th 10th में हमारे हिंदुस्तान में साइन कॉस थीटा ये सब सिखाए जाते हैं। ये आज मैं कहता हूँ कि या तो आपने कहीं पढ़े हो तो मेरे को बता दो, जो हमारी लाइफ में कहीं यूज आ रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, स्कूल के बाद तो शायद कहीं नहीं। ये क्यों पढ़ाए जाते हैं? आजकल की अगर डिग्री होनी चाहिए ना मैम, तो मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे को 7th क्लास के बाद से उसे जो करना है उसे, वो उसकी कुछ कुछ एक्टिविटी स्कूल डाले, कुछ कुछ एक्टिविटी। आज आप अमेरिका में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, आज वहां पर ये बच्चे को 6th क्लास के बाद से ही ये पूछते हैं कि आपको बेटा बड़े होकर के क्या बनना है। वो बोले मुझे डॉक्टर, तो उसे डॉक्टर्स की कुछ अच्छी अच्छी नॉलेज या कुछ अच्छे अच्छे बाइबल्स उसे बता दिए जाएंगे कि बेटा आप ये पढ़ा करो, उसे एक्चुअली गाइडेंस दी जाएगी। और हमारे यहाँ का जो बच्चा है अगर वो रो रहा है, तो हमारे मोस्टली जो माता पिता है वो क्या करते हैं, मोबाइल पकड़ा देते बिल्कुल। हैं। और बाहर आप चले जाओगे तो बच्चे रोएंगे ना, तो उसे नॉवल पकड़ा दी जाती है, नॉवल, तो उसे वो पढ़ते हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद उससे माता पिता पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ा आपने आज पूरे दिन में? ये हमारे यहाँ पे दूधी दूधी दम दम। आजकल
ये बड़ा हिट हो रहा है, जी। बच्चे देखते हैं। मैं अभी आ रहा था फ्लाइट में, बच्चे को दूधी दूधी दमदम डाउनलोड करके दे दिया, और बच्चा बिल्कुल बड़े आराम से, और बच्चा था 5 साल का। और मैं बेंगलोर की एक फ्लाइट से आ रहा था, 7 साल का बच्चा नॉवल पढ़ के बैठा हुआ था, मुझे अपने आप पे शर्म आ गई। जो बात है, डिग्री जो हमारे इस हिंदुस्तान का दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि हम लोग अंग्रेजों की पढ़ाए हुए नोट्स पे चल रहे हैं आज भी। आज मुझे बड़े होकर के बिजनेसमैन बनना था, लेकिन मुझे ये बिजनेस सिखाए नहीं। 7th 8th 9th 10th 11th से बिजनेस स्टडीज आ गई थी, लेकिन मुझे 7th क्लास से ही कुछ करना था। और ये चीज फिर हम बच्चे, आज आप बनिए का या मारवाड़ी का एक बच्चा ले लो, वो 5th या 6th क्लास के बाद से ही पिताजी के साथ दुकान पे दुकान पे बैठना। बैठ जाता है, और मैथमेटिक में उसके जो अगल बगल के बच्चे होंगे वो उनसे वो होशियार ऊपर। होता है। तो आप सोचो, ये हमारे हिंदुस्तान की नई पीढ़ी, नौजवान लड़के जो ठान लें, इन्हें जिस तरीके से प्रिपेयर्ड किया जाएगा ना, ये उस तरीके से बनेंगे। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बिजनेस में, मैं आपको ये साफ साफ कह देना चाहता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यूथ अपने आप में कैसे कॉन्फिडेंस लेकर आए कि हाँ, मुझे बिजनेस करना है? क्योंकि कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से भी, बिजनेस की समझ होते हुए भी, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसके लिए आप कुछ टिप्स बताएं। यूथ को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि अगर आपको व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो कॉन्फिडेंट सबसे पहले तो आपको खुद ही रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी टीम रहेगी। दूसरी बात, कहीं पर भी आपका कोई भी कॉन्फिडेंस टूटता भी है, तो सबसे पहले तो ये सोचिए, छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे स्टेप मान के चलिए, मेरे को 1 करोड़ की कोई कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे मेरे को। उसके लिए आज मेरे को, मैंने वही बताया ना आपको, 5 गोल्स डेली, छोटे छोटे स्टेप। मैं देखूंगा कि मेरा जो कंपनी बनानी है उसका प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर बनेगा, वो आज मेरे को रीड करना है। जो प्रोडक्ट मुझे गवर्नमेंट में बेचना है, एक्चुअली उसके टेंडर निकलने हैं कि नहीं निकलने हैं। जो भी है, कॉन्फिडेंस जो है वो छोटे छोटे स्टेप से, और डर अगर अंदर है, तो जिस काम में अगर आपको डर है ना, वो काम करो, करो, डरो और मरो, डू एंड आई, कुछ तो निकलेगा। कुछ तो निकलेगा। मैं कह रहा हूँ, कुछ भी आप करोगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप ना सीखोगे। सीखोगे, और कब तक आप फेल होते रहोगे? ये प्रकृति है, कभी भी आप फेल हो ही नहीं सकते। आप कुछ सीखोगे, फेल होकर के हमेशा कोई ना कोई आदमी सीखता है। अगर आप नहीं सीखे, तो इसका मतलब ये कि आप कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ मिस किया। जिस तरह का एटमॉस्फेयर है आजकल शिवम जी, तो यूथ फोकस कैसे करे? डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यूथ है, जो डिस्ट्रक्शन होता है वो होता है यारी, नशेबाजी और मोबाइल। मोबाइल में वो उल्टे सीधे काम करता है, लोगों से बात करना, वीडियोस देखना या अदर चीज। यारी में क्या है, यारी में कोई काम कर रहा है, बिजनेस के बारे में सोच रहा है, कहीं रिसर्च कर रहा है, फोन आ गया दोस्त का कि हाँ भाई चल आजा, स्टारबक्स चल रहे हैं, चलो, उसको मना नहीं होगा दोस्त का। और अब आ जाओ नशेबाजी, ये मेन है डिस्ट्रैक्शन के कारण। आजकल का यूथ है, या कोई भी बिजनेसमैन है, या कोई भी है, आपको मैं जानकारी दे दूं कि आधे से ज्यादा जो यूथ है वो नशेबाजी पे उतर आया है। क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाते इजीली हैं। अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो डिस्ट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा लड़कों में है, लड़कियों में क्यों नहीं है? ये एक अहम सवाल है। लड़कियों में क्यों नहीं है, इसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ। लड़कों में नशेबाजी की आदत क्यों आ रही है? आजकल मैं आपको बताता हूँ, जो आजकल के जो लड़के हैं, उनके जो माइंड है, प्रेशराइज बहुत है। स्टूडेंट जो है प्रेशराइज बहुत है कि मुझे ये करना है, मुझे घर की जिम्मेदारी निभानी है, मुझे काम करना है, मुझे व्यापार करना है, वो सब कुछ करना है। अब उसे क्या है, रात को उसने अल्कोहल ले लिया, उसका माइंड हो गया अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस होकर के सो जाता है वो, सो करके वो सुबह उठता है, सुबह फिर से वही प्रेशर, सुबह फिर से वो प्रेशर। तो 90% जो युवा है ना, उसे प्रेशर में सिर्फ और सिर्फ शराब
या कुछ अदर चीज वो पीता है। अब यहाँ पर लड़कियां क्यों नहीं है? लड़कियां माइंड से फ्री हैं। माइंड से फ्री का मतलब है उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं। उनके आप देखिए जितने भी अभी एग्जाम्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट ले लीजिए, चाहे सीए का ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई जेड, लड़कियां टॉप कर रहे हैं और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के नंबर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़की को मालूम है अगर मैं यहाँ सेट नहीं हूँ तो मेरी शादी हो जाएगी और मेरे घर से कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन यहाँ पर लड़कों पे क्या प्रेशर है कि भाई मुझे शादी भी करनी है, मुझे शादी तब होगी जब नौकरी मिल जाएगी, पैसा होगा तब शादी होगी, अच्छा घर बनाना है, सब चीज। तो इस चीज का प्रेशर है। और डिस्ट्रैक्शन मैं आपको बोल दूं, डिस्ट्रैक्शन हमारे यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन वर्ड जो है वो हमने खुद बनाया है। अगर आप खुद के अंदर पावर बना लो कि मुझे इन सब चीजों में नहीं जाना और मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस के अलावा मुझे ये सब चीजें नहीं करनी है, तो डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। अब और इन इसमें मैं डिस्ट्रैक्शन का एक पार्ट बोलूंगा। माता पिता जब उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो डेली बात करते हैं, अरे बेटा क्या हुआ उस एग्जाम का? अरे मत पूछो, हो जाएगा तो बता देगा ना। बच्चे को प्रेशराइज फील होता है। आजकल के युवाओं को सब चीज चाहिए, मुझे पढ़ाई भी चाहिए, मुझे दोस्ती भी चाहिए, मुझे यारी भी चाहिए, मुझे कोचिंग भी जाना है, मुझे कोचिंग में दोस्त को भी बनाना है, बात करनी है, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बाइक भी चाहिए, ये सब चीज चाहिए। और जब उसे व्यापार करना है, व्यापार कर करके उसे बिजनेस करना। अब बिजनेस का सही फॉर्मेट क्या है? अगर मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन, तो डिस्ट्रैक्शन में भी एक वर्ड आता है कि अगर आप किसी भी युवा को बिजनेस खोलना है, तो अब बिजनेस खोल करके अब वो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हो जाए, अगर उसका सही पाथ है तो वो ये सोचेगा मेरे प्रोडक्ट का असली यूज कहाँ है, असली कंजप्शन कहाँ है, कहाँ इसके टेंडर निकलते हैं, कहाँ कौन सा डॉक्यूमेंट मेरी कंपनी के पास नहीं है जिससे मुझे बनवा करके मुझे इतना बड़ा टेंडर मिल जाएगा। ऐसा कौन सा जो आदमी है जो मेरे डॉक्यूमेंट रेडी करेगा, ऐसी कौन सी टीम है जिसके साथ मैं ऐसे बात कर करके मैं अपनी ग्रोथ बढ़ाऊंगा, मैं अपनी कंपनी की ग्रोथ बढ़ाऊंगा, कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी तो मेरी ये असली में आपका बिजनेस हो गया। अब यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन क्या है कि कोई आदमी सोच रहा है कि मैं ये करूंगा और मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन फोन आ गया कि चल भाई आज बैठते हैं, चलो भाई आज वहां पे स्टारबक्स चल रहे हैं, चलो। और मोस्ट ऑफ दी पीपल जब अपनी सीट पे बैठते हैं तो काम कुछ नहीं करते, सीट पर बैठ करके जो बॉस चेयर होती है उस पर बैठ करके रील्स देखते इसी से एक और जुड़ा एक सवाल है, जो हमारा यूथ है वो जॉब तो कर रहा है जिसमें उन्हें पता है कि सिक्योरिटी नहीं है, और साथ में वो बिजनेस देखने करने का एक सपना भी देखता है कि वो कैसे करे। तो इसके लिए कुछ टिप्स आप हमारे यूथ को दें प्लीज। हैं। यूथ जॉब कर रहा है, जॉब कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। किसी का 50 लाख का पैकेज है, किसी का 2 लाख का है, किसी का 3 लाख का है, किसी का मैं कह रहा हूँ 1 लाख से लेकर के पैकेज बहुत हो गए 10 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़। 200 करोड़ वाला व्यापार की सोचेगा भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। 10 करोड़ से वो 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ वाले सोचेंगे कि हम मुझे बिजनेस करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जॉब के साथ साथ व्यापार कर सकूं, मेरा व्यापार सेट हो जाए और जब ये सेट हो जाएगा तब मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, नहीं। बिजनेस रिस्क है, रिस्क नहीं लोगे तो बड़े आदमी नहीं बनोगे। आप जिसके यहाँ जॉब कर रहे हो सोचो और पता करो क्या उसने भी कभी रिस्क लिया था? उसने लिया पॉइंट। होगा, लिया होगा 100%। वो भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होगा या उसके पिताजी ने अगर वो बिजनेस चालू किया होगा तो वो भी उसने भी कहीं ना कहीं जॉब जॉब किया की होगा। होगी। दूसरी बात, अगर आपको जॉब रहते ही कोई छोटी मोटी फ्रीलांसर वर्क करना है तो बहुत सारे कोर्सेज आजकल अवेलेबल हैं, तो आप उससे काम कर सकते हो, क्या दिक्कत है। लेकिन बिजनेस करो, नौकरी छोड़ो। नौकरी छोड़ करके आप बिजनेस करोगे, 1 साल परेशान रहोगे, 2 साल परेशान रहोगे, लेकिन आगे के 40 साल आप मौज करोगे। और बिजनेस करोगे, डेली प्रेशर है, डेली मैं कह रहा हूँ आप अगर आज आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, 10 साल में आपका बिजनेस सेट हो गया तो आपके बुढ़ापे की नींव रख गई।
और आज आपने जॉब की और 60 साल बाद 40 साल बाद आप रिटायर हो गए, तब आप अपने बच्चों पर डिपेंड होंगे। आजकल का जो यूथ है, हम लोग हैं, हम लोग सेक्रीफाइस कर सकते हैं। आजकल का यूथ जो है सेक्रीफाइस कर सकता है, कर सकता है। लेकिन आगे के आने वाले 25 साल बाद के यूथ को सोचो, क्या वो सेक्रीफाइस कर सकता है? नहीं। नहीं। अगर उसको व्यापार नहीं मिलाना और वो फेल हो गया, तो आगे जाकर के वो कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप उठाएगा कि अपना जीवन समाप्त कर लेगा। चलिए, ऐसी नौबत ना ही आए। हम चाहते हैं कि आपकी कुछ टिप्स से हमारे यूथ को बहुत बेनिफिट मिले, बिल्कुल। ताकि वो आगे की जनरेशन को भी इसी तरीके से गाइड करे। इसी से चलता एक और सवाल शिवम जी, क्या एक छोटा-सा आइडिया एक बड़ा बिज़नेस क्रिएट कर सकता है? मैम, जो भी आजकल बड़े-बड़े यूथ हैं, वो छोटे सोच से ही आगे निकले हैं। आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, छोटे सोच से। छोटा कोई मैन्युफैक्चरर बन जाइए, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, छोटे ट्रेडर बन जाइए। एक्चुअली बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। छोटी सोच, छोटा आइडिया ही बड़ा आदमी बनाता है। ऐसा नहीं है क्या मुकेश अंबानी ने सोचा था कि मैं रिलायंस जैसी इंडस्ट्री खड़ी करूँगा? उन्होंने छोटा-छोटा कुछ किया और वो इतना बड़ा बन पाया। क्या वो सोच सकते हैं कि मैं 3 लाख करोड़ की कंपनी खोलूँगा? भगवान ना जाने आपको कहाँ ले जाना चाहता है, और वो बोलता तो है, कुछ कर तो सही तभी तो दूँगा, बिल्कुल। तभी तो दूँगा। अब मुझे ये बोतल में से पानी पीना है, आप मुझसे बोलोगे पानी पियो लेकिन हाथ मत लगाओ। पानी पियो, हाथ मत लगाओ। मैं जब तक हाथ नहीं लगाऊँगा, जब तक पानी जाएगा कैसे? तो कुछ करना तो पड़ेगा पानी पीने के लिए। ऐसे ही छोटी सोच के लिए, छोटी सोच जो है वो बड़ा एंटरप्रेन्योर ही बनाती है। आज ज़ोमैटो है। ज़ोमैटो का छोटी सोच या बड़ी ही सोच है कि उन्होंने सोचा होगा कि मैं एक रेस्टोरेंट से सामान ला कर के मैं दे दूँ, मैं नॉमिनल चार्जेस ले लेता हूँ, तो उसका कितना बड़ा ब्रांड बन गया। बिल्कुल। ओला है। ओला ने क्या सोचा कि मैं कोई भी टैक्सी हायर करता हूँ, मैं क्लाइंटेज लाऊँगा, तो मैं वो कितना ब्रांड बन गया। ब्लिंकिट है। एक छोटी सोच बड़ा सपना। ये छोटी बिल्कुल सोच, आपने बड़ा सपना। जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं बहुत सटीक हैं इस बात के ऊपर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवम जी, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, एआई का ज़माना आ चुका है, तो उसमें हम कैसे स्किल सीखें कि जिससे हमारी यूथ अर्न कर पाए? नहीं मैम, यूथ स्टूडेंट जितना सीखें उतना कम है। एआई, इंटरनेट या ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत हैं। सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। किसी को एआई में इंजीनियरिंग करनी है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फ्रॉम एआई है ना? किसी को ऑनलाइन कोर्स सेलिंग करने हैं, तो वो एजुकेटर बन जाता है। और किसी को कुछ सिखाना है या किसी को कुछ सीखना है, सीख करके अपना बिज़नेस खड़ा करना है ना? तो वो चीज़ डिपेंड करती है, लेकिन सीखना पड़ेगा। सीखने के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ये ऑनलाइन का है, एआई का ज़माना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एआई अब आगे आने वाले 5 से 10 साल बाद एआई इतना टॉप मोस्ट चला जाएगा कि आप और हम यहाँ पर बैठ कर के बात ही नहीं करेंगे, हमारा एआई मॉडल ही आप हाँ, एक दूसरे से बात करेगा। बिल्कुल, हम और बिल्कुल। आप कहीं बैठे होंगे, हमारा एआई मॉडल ही दूसरी जगह कहीं और बैठा होगा। तो ये चीज़ है। आप एक चीज़ समझिए कि एआई में अगर आप चले गए तो आप बिलीनियर हैं। एआई में आप ऑनलाइन कोर्स चले गए, ऑनलाइन कोर्स आप हमारे हिंदुस्तान में दे सकते हो, ले सकते हो, फिर अपना कुछ चीज़ चालू करो, सीखो। आजकल का यूथ है, उसमें सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। सीखने अगर वो मोबाइल छोड़ दे ना, सब कुछ कर सकता है। अगर वो मैं कह रहा हूँ वो कुछ ठान ले कि मुझे ये सीखना है, वो सीख करके आपको उससे अच्छा रिजल्ट दे सकता है जिससे वो सीख चुका है। कोई भी टीचर कोई भी टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं, क्या वो बड़े आदमी होते? नहीं, उनके स्टूडेंट बनते हैं। उनके स्टूडेंट हमेशा बड़े आदमी बनते हैं। और जो फेलियर होता है वो टीचर अगर बनता भी है या मैं कह रहा हूँ बहुत सारे टीचर ऐसे जिनका प्रोफेशन ऐसा था कि मुझे बच्चों को सिखाना है, और उनके बच्चे आज आईएएस, पीसीएस, सुंदर पिचाई जैसे लोग हैं, वो भी नॉर्मल घरों में पड़े हुए हैं, है ना?
तो ये चीज है, आपको सीखना पड़ेगा। अपने टीचर को सबसे पहले तो भगवान मानो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आजकल होता क्या है कि स्कूल जाते हैं, टीचर को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड या आफ्टरनून गुड मैम आफ्टरनून, बस उस सामने रिस्पेक्ट है, बाद में रिस्पेक्ट है ही नहीं। नहीं है। जब तक आप सामने वाले को डिस्क्राइब ही नहीं करोगे, सामने वाले को इज्जत नहीं दोगे। गुरु को पहले भगवान माना जाता था, आज सिर्फ और सिर्फ टीचर माना जाता है। पहले गुरु को ये माना जाता था कि इनके अंदर जो ज्ञान है वो अगर हमें मिल जाए तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल सफल जाएगा। हो जाएगा। आज के समय में ये माना जाता है कि क्लास कंप्लीट हो, हम जल्दी से निकलें। इमोशंस खत्म होते जा रहे हैं। तो कुछ सीखना है, ऑनलाइन भी अगर आप सीखोगे या ऑफलाइन भी अगर आप सीखोगे, सबसे पहले तो अपने अंदर ये मान लो कि जो हमें जो सिखा रहा है वो हमारा भगवान है। तब तो आप सीख पाओगे, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई भी हो। इस दुनिया में कोई भी आपका आपसे बड़ा अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो आप सीखो। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न जो है मेरा वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। क्या पेशेंस के बिना सक्सेस मिल सकती है? मैम देखिए, पेशेंस के बिना नहीं मिल सकती। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और आप कहीं पर मीटिंग के लिए चले गए। अनफॉर्चुनेटली उसकी कोई एक मीटिंग चल रही है, आपकी तो ईगो डाउन हो गई कि मैं कैसे, पेशेंस है ही नहीं अंदर कि मैं कैसे वेट करूंगा। तो पेशेंस नहीं है तो ऑलरेडी वो डील होने से पहले खत्म हो गई। तो आजकल के यूथ में को पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ चीज सीखनी है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई टेंडर डालना है, टेंडर 3 महीने में पास आउट होगा या 4 महीने में पास आउट होगा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। टेंडर के बाद मैंने काम कर दिया, पेमेंट नहीं हो रहा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। बिजनेस किया, रिजल्ट नहीं आ रहा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ एक बिजनेसमैन के जीवन में और यूथ के जीवन में, चाहे वो जॉब करे तो पेशेंस रखना है। पेशेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बहुत अच्छा शुभम जी। हम सब कहीं न कहीं हारे हैं, फ़र्क बस इतना है, कुछ हार मान लेते हैं और कुछ हार से ही सीखते हैं। इसी के साथ-साथ हम इसी पॉडकास्ट से अलविदा लेते हैं। शिवम जी के साथ हमारा बहुत अच्छा समय रहा, जिसमें शिवम जी ने बहुत अच्छी टिप्स दी हमारे यूथ को कि बिज़नेस कैसे किए जा सकते हैं। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो। आप हमें कमेंट करें कि शिवम जी अगला जो पॉडकास्ट है वो किस टॉपिक के साथ करें, जिससे आपको और अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपने बिज़नेस में एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकें। अलविदा कहती हूँ, कंवलदीप कौर, होस्ट आपकी। एक अगले नए पॉडकास्ट में फिर से आपसे मुलाकात होती है।